हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों सोचिए जरा, अगर कोई आपसे कहे कि इस दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहां पर पतली नहीं बल्कि मोटी औरतें पसंद की जाती हैं, और जितनी ज्यादा मोटी होगी इसकी इतनी ही ज्यादा इज्जत भी होगी। इसी मुल्क में तलाक के बाद औरत की डिमांड पहले से ज्यादा हो जाती है और इसी मुल्क में तलाक याफ्ता औरतों का बाजार लगाया जाता है। इस मुल्क की औरतें बाजार में अपने पुराने घर का सामान बेचकर नई जिंदगी शुरू करती हैं। ये सब सुनकर शायद आप भी यकीन ना करें, लेकिन ये सब कुछ सच है। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज और अजीबो गरीब मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बरआज़म अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर बाएं कोने में बसा हुआ एक हैरत अंगेज मुल्क जिसे दुनिया मोरितानिया के नाम से जानती है। मोरितानिया के एक तरफ सहराए सहारा है तो दूसरी तरफ बहरे ओकियानूस है। तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये मुल्क आबादी के लिहाज से बहुत छोटा है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन सिर्फ 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इतनी बड़ी जमीन पर इतने कम लोग, समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना खाली इलाका पड़ा है। इस मुल्क का 90% हिस्सा रेत और पत्थरों पर मुश्तमिल है। बात मोरितानिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो नौकशोट सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है और ये शहर भी काफी अनोखा है। इसकी कोई पुरानी तारीख नहीं, कोई कदीम कले नहीं, कोई पुरानी गलियां नहीं। ये शहर सन 1960 में जब मोरितानिया फ्रांस से आजाद हुआ तब बिल्कुल रेत पर बना, जैसे किसी ने सहरा में शहर खड़ा कर दिया हो। आज ये शहर तेजी से बढ़ रहा है लेकिन सहरा भी बराबर आगे बढ़ता जा रहा है। गोया दोनों के दरमियान एक खामोश जंग चल रही है। यहाँ के लोग सदियों से खाना बदोश रहे हैं, रेत पर चलते, ऊंटों के साथ सफर करते, बारिश का इंतजार करते। जब बारिश ना हो तो घास नहीं तो जानवर मर जाते हैं, जानवर मर जाएं तो भूख बढ़ जाती है। यही वजह है कि यहाँ की हर सोच, हर रस्म, हर रिवायत के पीछे एक ही बात है, जिंदा कैसे रहना है। और इसी सोच ने यहाँ के लोगों का जिस्म देखने का अंदाज भी बदल दिया है। यहाँ मोटी औरत को कमजोरी नहीं समझा जाता बल्कि यहाँ मोटापा अमीरी की अलामत है। जब सदियों तक खाना मिलना मुश्किल था तो जो औरत मोटी हो वो जाहिर करती थी कि इसके घर में खुशहाली है, दूध है, घी है और अनाज है। पतली औरत को यहाँ बीमार या गरीब समझा जाता था। औरत का जिस्म सिर्फ इसका अपना मामला नहीं था, ये पूरे खानदान की इज्जत का आईना था। और ये बात सिर्फ सोच तक नहीं रही, कुछ इलाकों में छोटी बच्चियों को जबरदस्ती ज्यादा खिलाया जाता था ताकि वो मोटी हो जाएं और शादी के लिए अच्छी लगें। ये रिवाज आज भी कुछ दही इलाकों में मौजूद है। शहरों में अब ये सोच बदल चुकी है। सेहत की मुहिम्मात चल रही हैं, लेकिन जड़ें अभी भी गहरी हैं, क्योंकि ये सिर्फ फैशन नहीं था, ये सदियों की बका की सोच थी। दोस्तों मोरितानिया में शादी को मोहब्बत से ज्यादा एक इंतजाम समझा जाता है, एक ऐसा बंदोबस्त जिससे दो लोग मिलकर मुश्किल जिंदगी आसान करें। जब तक ये इंतजाम ठीक चले शादी चलती है, जब तवाज़न बिगड़ जाए तो तलाक। और तलाक यहाँ कोई बुरा काम नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, ये बस एक बाप का खत्म होना है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है, यहाँ तलाक याफ्ता औरतों को कमजोर या बेकार नहीं समझा जाता बल्कि इसे तजर्बाकार, समझदार और ज्यादा काबिल समझा जाता है। लोग कहते हैं कि इसने घर चलाया, जिम्मेदारी उठाई, वो जानती है कि जिंदगी क्या होती है, इसलिए इसे रिश्ते पहले से ज्यादा मिलते हैं। ये इस दुनिया के बिल्कुल उल्ट है जहाँ पर हम रहते हैं। मोरितानिया के दारुल हुकूमत में एक मशहूर जगह है तलाक याफ्ता औरतों का बाजार। यहाँ वो औरतें आती हैं जिनकी अभी तलाक हुई हो और वो अपने पुराने घर का सामान बेचती हैं। ये कोई गम की जगह नहीं, ये एक नई शुरुआत की जगह है। कुछ औरतों ने इसी बाजार को अपना मुस्तकिल कारोबार बना लिया है। तलाक यहाँ पर तबाही नहीं, एक नए सफर का पहला कदम है। यहाँ एक बात और भी है जो आपको मजीद हैरान कर सकती है। घर का सामान औरत का है, फर्नीचर, बर्तन, घर की चीजें, ये सब औरत की मलकियत मानी जाती हैं। तलाक के बाद मर्द जाता है लेकिन घर की चीजें
عورت کے پاس رہتی ہیں۔ اس سے عورت کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ بغیر کسی سہارے کے اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکے۔ کبھی کبھی تو یہاں طلاق پر جشن بھی منایا جاتا ہے، جیسے شادی پر منایا جاتا ہے۔ خاندان جمع ہوتا ہے، لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک کام مکمل ہوا اور اب نیا وقت شروع ہو رہا ہے۔ یہ سوچ ہمارے لیے شاید عجیب لگے، لیکن اس سوچ کے پیچھے صدیوں کی عملی سوچ ہے۔ موریتانیہ ملک میں عورت گھر کی مالکن ہے، لیکن اس کا اثر صرف گھر تک نہیں، بچوں کی پرورش، رشتہ داریاں، خاندانی فیصلے، سب میں اس کی چلتی ہے۔ بہت سی عورتیں کاروبار کرتی ہیں، بازاروں میں کام کرتی ہیں اور کچھ تو پارلیمنٹ اور سرکاری محکموں تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ اوپر سے دیکھنے پر یہ مردوں کا معاشرہ لگتا ہے، لیکن اندر سے عورت ہی اصل دھاگا ہے جو سب کچھ جوڑے رکھے ہے۔ لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے ایک اور سچ بھی ہے، موریتانیہ کے بہت سے لوگ ابھی بھی غربت میں جی رہے ہیں۔ پانی، علاج، تعلیم، روزگار، یہ سب چیزیں ابھی بھی بہت سے لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں۔ سوکھے کی وجہ سے دیہات خالی ہو چکے ہیں، لوگ شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور شہروں میں بھی زندگی آسان نہیں۔ یہ وہ موریتانیہ ہے جو کیمروں میں کم نظر آتا ہے۔ دوستو، آج موریتانیہ بدل رہا ہے۔ نوجوان نسل پر باہر کی دنیا کا اثر ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ نے سوچ بدل دی ہے۔ کچھ پرانی روایات دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہیں، لیکن مٹ نہیں رہی۔ یہ ملک ماضی اور حال کے درمیان چل رہا ہے، ایک قدیم پرانی دنیا میں، ایک قدم نئی دنیا میں۔ دوستو، موریتانیہ ملک کو سمجھنا آسان نہیں، کیونکہ یہاں جو بھی ہے اس کے پیچھے صحرا کی کہانی ہے۔ جسم ہو، شادی ہو، طلاق یا عورت کا مقام، سب کچھ ایک سوال کے جواب سے نکلا ہے: مشکل حالات میں زندہ کیسے رہنا ہے؟ اور شاید اس ملک کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا موریتانیہ ملک اور موریتانیہ ملک کے حیرت انگیز حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔